हेलो स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 8 बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो डिलीट हो गए हैं एज पर न्यू सिलेबस। जो आपके पॉइंट्स हैं ओनली 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायो मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सिंपल सी बात है, बायो मैकेनिक्स के हम दो पार्ट कर सकते हैं, बायो एंड मैकेनिक्स। जो बायो है ये ग्रीक वर्ड है, किससे रिलेटेड है? लाइफ और लिविंग थिंग्स, जो हम लोग रह रहे हैं और जीने का जो तरीका है वो बायो पर डिपेंड है। मैकेनिक्स द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड फोर्स दैट एक्ट ऑन बॉडी इन मोशन। फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया की हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये किसके पार्ट है? सब मैकेनिक्स के पार्ट है। जहाँ पर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे हमारे लॉ सप्लाईज होते हैं डेली लाइफ को, रूटीन को इजी बनाने के लिए। तो टोटल क्या हो गया? बायो मैकेनिक्स एक प्रकार से क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बायो मैकेनिक्स। अब सेकंड जो इसका पार्ट है, इंपॉर्टेंस और बायो मैकेनिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, और जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक। आपकी जो टेक्निक है उसे इंप्रूव करने में बायोमैकेनिक्स का रोल है। कितने डिग्री एंगल पे थ्रो करना है, कितना डिग्री एंगल हैंड सीधा होना चाहिए, ये सब टेक्निक की बात होगी। हेल्प इन इंप्रूविंग इक्विपमेंट, डिफरेंट टाइप्स के रैकेट्स आ रहे हैं, चाहे बैडमिंटन की बात करें, चाहे टेनिस की बात करें, चाहे क्रिकेट बैट्स की। यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग ऑफ इंजरीज, इंजरीज को साइंटिफिक नॉलेज देता है बायोमैकेनिक्स। कितने डिग्री एंगल पे आपको गिरना है, कैसे गिरना है, लार्ज मसल का यूज करना है। नंबर 4, हेल्प इन प्रमोटिंग सेफ्टी, सेफ्टी के प्रमोट से बायोमैकेनिकली क्या है, हर चीज़ें टेस्टेड होकर बायोमैकेनिकली स्पोर्ट्स में अप्लाई होती है। इस ध्यान रख लो इस चीज़ को। हेल्प इन प्रमोटिंग सेफ्टी, सेफ्टी क्या है? जैसे फ्यूज की बात करें, क्रिकेट में डेड के बाद जो हेलमेट्स आए वो क्या है? हेल्प इन प्रमोटिंग ऑफ सेफ्टी। जितने भी आप कार्स ले रहे हैं, बाइक्स ले रहे हैं, इसमें क्या है, सेफ्टी फीचर की जहाँ बात होती है वहाँ पर बायोमैकेनिकली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नंबर लास्ट, वर्क इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग करते हैं 3 पार्टों में, मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो, 3 पार्ट में ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पर क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या करती है? ट्रेनिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। क्या करती है? ट्रेनिंग को इंप्रूव करने में हेल्प। ट्रेनिंग मतलब उस ट्रेनिंग में हम जो भी हमारी एरर्स होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, हेल्प किसकी? बायोमैकेनिक्स से। अब आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, इसी में आगे बढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है 8.2 जिसे मैं बोला टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हम क्या बात कर रहे हैं? हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। आप किस में? टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में हम बात करेंगे। क्या क्या हमारे सिलेबस में है? हमारे इसमें सिर्फ 4 है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। ये 4 टाइप्स के मूवमेंट है। फ्लेक्शन में क्या होता है? ऑलवेज आपने रखना है जहां पर डिग्री ऑफ एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंगल क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। और क्या होगी? शॉर्ट होगा। यहाँ पे वहां पर क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। एक्सटेंशन आपने क्या रखना है? हमेशा याद रखना है जहां पर आप पार्ट ऑफ एंगल बिटवीन देन द इंक्रीज क्या होगा? ये क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीज होगा। एंगल क्या होगा आपका? जॉइंट्स का एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा और लॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट हो रहा है तो फ्लेक्शन, और ये आपका लॉन्ग हो रहा है एल्बो जॉइंट, ये गया एक्सटेंशन। अबडक्शन क्या है? मिड लाइन से दूर, अवे फ्रॉम मिड लाइन। अब बॉडी क्या है? मिड लाइन से दूर, ये आपकी बॉडी है, ये मिड लाइन है, इससे दूर जा रहा है, ये क्या है? अबडक्शन। एडक्शन क्या है? क्लोज ऑफ मिड लाइन, क्लोज ऑफ मिड लाइन। सिंपल सी बात हो गई। फ्लेक्शन क्या हो गया? जहां पर डिक्रीज होगा एंगल और शॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्शन है, ठीक है। ये क्या है? एंगल क्या होगा? डिक्रीज हो गया। एक्सटेंशन इंक्रीज योर एंगल, ये एंगल इंक्रीज हो गया और लॉन्ग हो गया, एक्सटेंशन हो गया। अबडक्शन मिड लाइन, ये बॉडी की मिड लाइन है, ये मिड लाइन से दूर जा रहा है, ये क्या? अबडक्शन, अवे फ्रॉम मिड लाइन के बाहर की तरफ। एडक्शन मिड लाइन के क्लोज, जैसे ये क्लोज आ रहा है, ये हैंड क्लोज आ रहा है, मिड लाइन की बॉडी की पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट पार्ट, जो मिड लाइन के क्लोज आ रहा है तो क्या हो गया? एडक्शन। तो ये आपका सिलेबस में ये 3-4 चीजें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात हम करेंगे न्यूटन्स लॉ। आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे, बड़े इजी है तीनों लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया पहला पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉ ऑफ
इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा, एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई भी चीज़ अगर आप जब तक स्टेबल है, स्टेबल होगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल में किक करते हैं और एक बात वो रुक जाएगी इस समय की जगह, ठीक है, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, उसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये क्या लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ कहाँ यूज होता है, ये ज़्यादातर यूज होता है फुटबॉल्स में यूज होता है, हॉकी में यूज होता है। सेकेंड, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, जहां पर एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कहाँ यूज होगा, ये शॉर्ट पुट में यूज होगा, कहाँ यूज होगा, डिस्कस में यूज होगा, हर जगह यहाँ पर थ्रोइंग इवेंट होंगे वहां पर अप्लाई होगा। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड है, F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जहां भी अप्लाई होगा, बहुत से गेम है जहां पर लॉन्ग जंप की बात करें, स्विमिंग की बात करें, बास्केटबॉल ड्रिबलिंग की बात करें, बास्केटबॉल ड्रिबलिंग यहाँ भी अप्लाई होगा। जितने ज़्यादा ड्रिबल आप हार्ड करोगे उतने ज़्यादा बॉल बाउंस होगा, ठीक है। आपकी शूटिंग की बात करें, जितना ज़्यादा शूटिंग में आपका जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना तेज आपको बैक करेगा, जितना आगे जाएगा पावर से उतना बैक आएगा। तो तीनों लॉस कहाँ गेम में कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं।